आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? हमारे पति आला हाँ प्रभु। दुनिया वाले जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारे नाम का, जय जयकार हो रहा है, परंतु मैंने सुना कि तू बहुत बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी और दानी कहलाते हो। सत्य है बाबा, दुनिया वाले सब जानते हैं कि अमरपति आल्हा सत्यवादी राजा है। आपको जो भी चाहिए इस दरबार से मैं हंसते हंसते दे दूंगा महाराज। क्या दे दोगे? हाँ। मैं मांगने के लिए आया हूं, कुछ देना होगा, लेकिन एक बार तू मेरे साथ सत्य करो। हे ईश्वर, ये सत्य करने की क्या बात है? आप राज मोहब्बा मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। राज मोहब्बा से अच्छा मेरा इंद्र का विलास है, क्यों मांग लूं तुम्हारा मोहब्बा? मैं तो सिर्फ सत्य के कारण आया हूँ। एक बार सत्य करो मेरे साथ, मैं कुछ न कुछ मांग कर चला जाऊं। सत्य का बगैर नहीं हो सकता, बिना सत्य से नहीं हो सकता। आज मेरा बबुआ रुदल नहीं है राजमहबा में, और यह ईश्वर कहता है मेरे साथ सत्य करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगा इंद्रासन। यदि ईश्वर राजमहबा से इंद्रासन चले जाएगा तो दुनिया वाले हम पे हंसेगा कि भगवान आया राजमहबा लेकिन उसके साथ एक सत्य नहीं किया। चलो मैं सत्य करने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं? लेकिन इस वक्त रुदल सिंह नहीं है। मैं मंत्री को बुलाता हूं और मंत्री से पूछूंगा क्या मैं सत्य कर लूं। मंत्री का क्या सलाह होता है? मंत्री सुनो। ईश्वर कह रहा है कि मेरे साथ एक बार सत्य कर लो, हमें सत्य का भूखा हूं। क्या तुम्हारा विचार क्या है? मैं सत्य कर लूं? सत्य क्या लेवे मालिक, फिर कोनो बात भा गल तब। सही बात है। यदि मैं सत्य नहीं करता हूं तो इंद्र भगवान इंद्र लोक को चली जाएगा। हमें सत्य करने दो बबुआ। एक सत्य होय छै प्रभु जी, आज दुर्गा, मेरा मन नहीं कर रहा है सत्य कर लो।
हो तोर कहला काटा तई घर का है तई बासा ए माँ दुर्गे हे ईश्वर एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत्य जो आपका वचन काटेगा श्री कोष नरक में वास होगा। आप मांग लीजिए हमसे क्या लेना चाहते हैं। अमर पतियाला, अमर पतियाला, हाँ प्रभु। तो सुनो, तुम्हारा सत्य मैं स्वीकार किया और सुनो मैं क्या मांगना चाहता हूं। हेलो, हाँ बोलिए प्रभु। सुनो, मेरे पास आज एक शेर है जो मेरे पीछे खड़ा है हाँ और प्रभु। मैं लेकर आया हूं। वह शेर आज 7 रोज से भूखा है। अगर वह शेर भूखा रह जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं यही मांगता हूं कि तुम्हारा पुत्र इंदल कुमार और जग्गी रुदल का पुत्र इंद्रजीत कुमार दोनों का एक साथ एक तरफ अमरपति आल्हा रहेगा और एक तरफ जंगी रुदल रहेगा। अपने अपने पुत्र को वध करके छोटा छोटा पीस बनाकर मेरे शेर को खिला दो। यही मैं मांगना चाहता हूं। क्या कहा कि आपका शेर भूखा है 10 रोज से। हाँ, और इंदल इंद्रजीत का मांस चाहिए उसे। मांस चाहिए। और ऐसे वो भी नहीं, दोनों भाई मिलकर उसे वध करो। छोटा छोटा पीस बनाओ और मेरे शेर को भोजन करा दो। अगर वध करते समय एक बूंद आंसू दोनों भाई के आंख में आया तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। इंदल इंद्रजीत का वध भी हो जाएगा और मेरा शेर भी भूखा रह जाएगा। आपका कहना है कि दोनों भाई मिल करके इंद्रजीत और इंदल का वध करके छोटा छोटा पीस बना करके आपके शेर के लिए मैं दूं। हाँ, बोलै छा ईश्वर जी किया बोली बोलै छा बना
मैं जा रहा हूं। हमें ना तुम्हारा पुत्र का मांस चाहिए, ना तो रुदल पुत्र का मांस चाहिए। मैं समझ गया कि तू कैसा दानी है, नहीं नहीं कैसा प्रभु, सत्यवादी है, कैसा धर्मराज है तू। किसने तुमको धर्मराज कहता है? मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं प्रभु, मैंने सत्य किया हूँ, अवश्य सत्य का पालन होगा। लेकिन हे प्रभु, अपना पुत्र को जो अपने हाथों से वध करेगा और छोटा छोटा पीस बनाएगा, उसके आंख से आंसू नहीं जाएगा क्या? नहीं जाना चाहिए। अगर एक बूंद आंसू धरती पर गिर जाएगा तो ये धरती अपवित्र हो जाएगा और मेरा सिर भी भोजन नहीं करेगा। इसलिए एक बूंद आंसू नहीं, आंख से धरती पर गिरना चाहिए। ठीक है प्रभु, आप जाइए इंद्रासन, हम अवश्य मांस बना करके ले आऊंगा। अच्छी बात है। तो मैं अपने इंद्र कबिला से जा रहा हूं। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें 2 घंटा का समय देता हूं। 2 घंटा के अंदर में मुझे अपने शेर के लिए मांस चाहिए, अन्यथा अगर नहीं पहुंचा तो मैं श्राप दे दूंगा। ये राज मोहब्बा क्या दिखाते हो? जलकर भस्म हो जाएगा और चला जाएगा तुम्हारा धर्मराज का पद। ऐसा नहीं होगा प्रभु, तो मैं जा रहा हूं। आप जाइए और जल्दी मांस भेज देने का कोशिश करना। यदि रुदल को मालूम हो जाएगा कि इंद्र भगवान आकर के सत्य करा करके दोनों बच्चा का मांस मांग लिया, बहनी अब मैं मंत्री को बुलाता हूँ। यदि महल में रुदल होगा तो मेरे पास बुला कर खिलाएगा, लेकिन रुदल हंठा है, वो तुरंत कह देगा भैया आप सत्य किए हैं, आप अपने बच्चे को मार करके दे दीजिए, हम नहीं देंगे। इसलिए पहले रुदल से सत्य करवा लूंगा और उसके बाद यह बात रुदल से बोलूंगा। अब बबुआ सुनब रही मीरन चौकीदार, कारामूला आता मुनु रही, फसबा